आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इस समय क्लास 12 एक्सरसाइज 10.2 12th क्लास का है ये। और क्वेश्चन नंबर है 5। चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। देखो क्वेश्चंस क्या क्या रहा है। कोई हमें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। यह जो है यह इनिशियल वाला है। कौन सा है? इनिशियल है यह, और यह फाइनल है। तो जब ये दोनों हमें उन्होंने मेंशन कर दिए हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स, जो कि मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां ड्रॉ करके इनको दिखाने की कोशिश की है। ये ए, ये वाला है, इसको इनिशियल पॉइंट माना गया है। बी, ये बी है, इसको फाइनल पॉइंट माना गया है। और हमारा एक वेक्टर ड्रॉ किया गया है ए से बी की तरफ। इन्होंने कहा है यह जो वेक्टर ए बी बन गया, इसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे और वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होंगे, इस बात को बताना है। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है कि व्हाट इज द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। सीखो इस चीज को, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसका सोल्यूशन भी हो जाएगा। तो हमें निकालना है पहले वेक्टर ए बी, ठीक है ना। अब ये जरूर ध्यान रखना, बी ए मत कर देना, क्योंकि उन्होंने साफ क्या दिया है, 2,1 वाला इनिशियल पॉइंट लिया जाना है, मतलब टेल ऑफ द वेक्टर ली जानी है। अगर किसी ने बी ए कर दिया, सब कुछ सही हो तो 0 मिलेगा। तो वेक्टर ए भी कैसे किया जाता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मैं पिछले लेक्चर में इस चीज को समझा चुका हूं। किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये कैसे लिख दिया गया, तो मेरा लास्ट वाला लेक्चर देख लेना, क्वेश्चन का समझ में आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना होगा? बी का माइनस का 5 टाइम्स आई कैप और प्लस का 7 टाइम्स जे कैप, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ट्वाइस आई कैप प्लस का 1 जे कैप। 1 को क्या लिखा जाएगा? जे ही एज इट लिख दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो कमेंट्स कर देना, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये चीजें कहां से कैसे आई थी, या पिछला लेक्चर देख लेना मेरा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखो आई कैप वाले एक साथ लिखो, माइनस का 5 आई कैप माइनस का ट्वाइस आई कैप, ठीक है, प्लस जे वालों को एक साथ लिखो, 7 जे कैप प्लस का जे कैप। अब इसके अंदर आई कैप को बाहर कॉमन ले लो, या दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा? माइनस का 7 आई कैप, ठीक है, प्लस का, सॉरी इसमें एक तो माइनस का आएगा यार, माइनस का जे कैप। तो ये हो जाएगा प्लस का 7 माइनस का 1 टाइम जे कैप, टोटल मिलाकर ये बन गया। यह क्या आ गया? हमारा वेक्टर ए बी आ गया, ठीक है ना। अब जब कोई वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उस वेक्टर में हमेशा ध्यान रखो दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जो कि मैग्नीट्यूड होता है आई कैप और जे कैप के अंदर। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, वो पूरा समझो। अगर कोई कहे कि इस वेक्टर का स्केलर पार्ट कौन सा है, या स्केलर कंपोनेंट कौन सा है, कंपोनेंट पूछिए, फर्दर कह रहा हूं, कंप्लीट का मैग्नीट्यूड की बात नहीं कही है वेक्टर ए बी की, उसके कंपोनेंट्स की, मतलब आई एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड है, जे एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर कंपोनेंट देखो कितने हुए, माइनस का 7, इतने यूनिट मैग्नीट्यूड है अलोंग आई कैप। इसी तरीके से अलोंग जे कैप कितना है? प्लस का 6 यूनिट। तो यह तो हो गया किसका आंसर? स्केलर कंपोनेंट का आंसर हो गया। अब बात करते हैं वेक्टर कंपोनेंट की। वेक्टर कंपोनेंट, तो देखो वेक्टर ढंग से लिखते हैं, वेक्टर कंपोनेंट
पूरा इस स्केलर कंपोनेंट के साथ में डायरेक्शन भी चिपका दो तो वो वेक्टर कंपोनेंट बन जाता है। ये वेक्टर कंपोनेंट हो गए हमारे। आ गया समझ में? ठीक। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है। जब प्लस नहीं भी लिखा हो कोई साइन तो अंडरस्टूड होता है कि प्लस होगा लिखा हुआ। किसी को समझने में कोई डाउट आया हो कमेंट्स कर देना, एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने साथी फ्रेंड्स वगैरह को वीडियो शेयर करके उनसे भी बोल देना वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके।